जय श्री गणेश, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में, और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम काफ़ी दिनों के बाद में अपने YouTube चैनल पर आए हैं, तो सभी से आज वैसे एक शुभ दिन भी है, जिसे अंग्रेजी में आप फादर्स डे कहते हो। वैसे पिता के दिवस का जो दिन है, इसमें मैं मानता हूँ कि सेल्फी लगाने से या फिर फ़ोटो लगाने से, DP लगाने से फादर्स डे नहीं बनता है। अगर यहाँ मन में हो तो फादर्स डे हर दिन फादर्स डे होता है। ठीक है, तो आपसे आज हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योतिष के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे आजकल की जो प्रतिक्रिया चल रही है सर्विस के ऊपर, यानी अभी रेट की भर्ती आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि, यानी सभी रेलवे में और में सब में भर्तियां लगभग आई हुई है। तो कुछ उफान भी खा रहे हैं। जैसे बात करें अपने, तो बात चल रही है उसकी अग्निपथ वीरों की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अग्निपथ वीर जो योजना है वो है क्या चीज़, और फिर भी लोग उसके अंदर धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले उसके बारे में पढ़ें, जानें कि वो क्या चीज़ है और हमारे देश के लिए कितना हितकारी है। ये सब चीज़ हमारे लिए कितना हितकारी है, ये सब चीज़ जान करके फिर ही उसके बारे में आप कोई कमेंट करें। अरे हमें जो बेरोज़गार व्यक्ति 17 साल की उम्र के अंदर जो गलत रास्ते की ओर जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको सही मार्ग दिखाने वाले तथा साथ में उनको पूर्ण रूप से उनको रास्ता दिखाने के लिए कोशिश कर रही है सरकार, फिर भी उनका विरोध हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद में आप कोई निर्णय लीजिए। मेरे हिसाब से 4 साल की जो आपकी ट्रेनिंग है वो इसलिए दी जा रही है कि जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको रोज़गार मिल जाए। 4 साल अगर वो फ़ौज के अंदर अपने देश के लिए कुछ से अपना जीवन दे कर के आएंगे तो उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। साथ में 4 साल में भी हमें आर्थिक सहयोग भी अच्छा मिल रहा है। 23 लाख के समथिंग हमें आर्थिक सहयोग मिल रहा है, क्योंकि 11 लाख कुछ रुपए तो हमें रिटायरमेंट पे मिल रहे हैं, और टोटल जो 4 साल की इनकम होगी, हमारी सैलरी होगी, उसमें भी 11 लाख समथिंग कुछ बन रहे हैं। तो ऐसे करके 23 लाख या 24 लाख रुपए के समथिंग हमारे पास में आ रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। 25% जो ऐसे वीर होंगे, जो ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे काबिलियत रखते हों, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाएगी। बाकी 75% जो है उनके लिए भी आगे के बारे में उन्होंने अच्छा विस्तार दिया है कि वो अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहें या कुछ और करना चाहें, उसके माध्यम से उनको न्यूनतम ब्याज पर उनको लोन राशि दी जाएगी, अन्य और सहयोग दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अगर किसी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे देश पर किसी देश ने आक्रमण किया, तो उस वक्त हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हथियार कौन उठाएगा। उस वक्त वो ही अग्निपथ के जो 75% जो वीर होंगे उनको तुरंत उनको बुलाया जाएगा, जिसके कारण से उनको ट्रेनिंग दी हुई होगी, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और वो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, ज़रूर कोशिश करें। साथ में आज हम बात करने वाले थे यहाँ पर अपने जो विषय है, मुख्य विषय जो है वो है हमारा आज का राजयोग। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कुंडली को इसको नहीं मानते हैं, परंतु मैं मानता हूँ और बहुत सारे लोग मानते हैं। सनातन धर्म क्या है, प्रत्येक व्यक्ति मानता है, और जो व्यक्ति पुरुषार्थ और भाग्य दोनों के बारे में जानता है, वह सब व्यक्ति मानते हैं कि अकेला पुरुषार्थ कभी काम नहीं आता, उसके साथ में भाग्य भी होना ज़रूरी है। जिस प्रकार किसी भी गाड़ी के पहिए अगर 2 होंगे तभी वह चल सकती है, अगर एक पहिया होगा तो वह एक तरफ ऐसे रहेगी और चलेगी नहीं, फिर वो घिसड़ेगी। ठीक है, घिसी जाएगी। तो इससे हमें एक सारांश मिलता है कि जब दोनों पहिए एक साथ चलते हों, पुरुषार्थ एवं भाग्य, तभी हमें कामयाबी हासिल होती है। तो राजयोग के बारे में बात करते हैं। तो अगर ज्योतिष के बारे में बात करें हम राजयोग की, तो ज्योतिष में राजयोग के जो
हमारे अनेक आचार्यों के द्वारा अनेक ग्रंथों के द्वारा हमें बताए गए हैं, उसके माध्यम से कि 32 प्रकार के राजयोग होते हैं। अब किसकी कुंडली में कौन सा राजयोग है या नहीं है, ये चीज़ कुंडली से निश्चित रूप से पता चलता है। इस बात का मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ। और जिसकी सही एकदम स्टिक जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, समय वगैरह सब चीज़ होती है, वो अपनी अच्छे ज्योतिषाचार्यों से जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जिसके कारण से हमें समय अनुसार ही हमें कहीं ना कहीं अपना भविष्य सुधारने का समय मिल जाए। अगर हमें ये जानना हो कि हमारे कुंडली में राजयोग है या नहीं है, तो आप अपनी जल्दी से जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप किस विषय की ओर ज़्यादा दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बताए गए हैं कि हमारे यहाँ जब भी बताए गए हैं तो 32 प्रकार के राजयोग बताए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे एक ऐसे राजयोग भी हैं जो जन्म से लेकर के ही राजा के ठाठ जैसा ही राजयोग रहता है उनके। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर कई बार ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में पैदा होते ही राजयोग जैसा योग होता है, जैसे ही वह जन्म लेता है तो वह धन संपदा राज ठाट में रहता है, तो उसका मतलब यह है कि वह राजयोग साक्षात लेकर के आया है, क्योंकि उसे तो जन्म से ही वो मिल रहा है। तो ऐसा जो राजयोग होता है वह चक्रवर्ती राजयोग होता है, जो बहुत कम कुंडली में, यानी बहुत ही कम चांस मिलता है ऐसा राजयोग, और जिसके होता है उसको तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसमें अगर बात करें हम प्रमुख जैसे राजयोग के बारे में बात करें, तो जैसे सबसे पहले करते हैं राजयोग में, जैसे हम बात करें कि एक होता है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग होता है, इसके अंदर भी बताया गया है कि यह बहुत ही प्रभावशाली राजयोग होता है। ठीक है, जब किसी की कुंडली में 6, 8, 12 घर के जो स्वामी होते हैं वह उसी घर में अगर स्थित हो तो वह राजयोग माना जाता है। ठीक है, जिस ग्रह में नीचभंग राजयोग बनता है उस ग्रह के फील्ड में ही व्यक्ति को जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर छोटी छोटी बातें करेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन दक्षिणा सहित। उसके बाद में अगर हम बात करें राजयोग के बारे में, अगर हम बात करें तो जैसे नीचभंग के बारे में हमने बात की, एक गजकेसरी योग भी होता है। जो गजकेसरी योग होता है वह भी महान राजयोग होता है, क्योंकि वह गुरु और चंद्रमा के केंद्र में या केंद्रस्थ होने पर ही गजकेसरी योग बनता है। तो ऐसे जातक भी बड़ा कार्य करता है, विद्वान होता है, धन संपदा प्राप्त करता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद में बुध आदित्य योग होता है। सूर्य और बुध दोनों एक साथ हों तो उसे बुध आदित्य योग कहते हैं। ठीक है, लग्न में पंचम में और नवम के स्वामी एक दूसरे में हो तो भी ऐसा योग बनता है, यानी राजा के जैसा योग बनता है। जिस जातक के लग्न पंचम और नवम में शुभ ग्रह स्थित हो उसे भी राजयोग कह सकते हैं। एकादश भाव में कई शुभ ग्रह विराजमान हो एक साथ में तो भी राजयोग बनता है। त्रिकोण के गृह स्वगृह या उच्च के हो तो ऐसा जातक भी जीवन में बहुत धनी या धन अर्जित करता है, यानी राजयोग जैसा होता है। तो ऐसे इसी प्रकार अगर हम बात करें, गुरु यदि चंद्रमा के साथ में स्थित हो, ठीक है, सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो भी जातक क्या होता है, लोकप्रिय होता है, राजयोग होता है। ठीक है, और भारत के कई प्रधानमंत्री देश विदेश का बड़े नेता कर्क लग्न में ही राजयोग में बने हुए हैं। शुक्र भी राजयोग बनाता है। फिल्म, संगीत, लोकप्रियता और सफलता, शुक्र का मजबूत होना ही जरूरी है। ऐसी चीज़ जैसे अभिनेता वगैरह बनना हो या संगीत के क्षेत्र में हमें बढ़ना हो तो उसमें शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केंद्र का शुक्र हो, स्वराशि हो, त्रिकोण में हो, तुला या वृष में स्थित हो, अपनी उच्च राशि में केंद्रस्थ या त्रिकोण में हो तो ऐसा जातक कला, फिल्म, संगीत, साहित्य इत्यादि के अंदर ही अपना भाग्य उज्जवल बनाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने बात की राजयोग के बारे में, क्योंकि राजयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये पता है हमें कि राजयोग अनेक प्रकार से बनते हैं। 32 प्रकार के राजयोग होते हैं, यानी
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में योग लेकर के ही पैदा होते हैं, ठीक है। उनकी पूरी जिंदगी आराम, शासन और ठाट बाट से गुजरती है, जिनके लिए कहा जाता है कि राजयोग के साथ ही पैदा हुए हैं। यानी ऐसा कहा जाता है ये तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों से ही पैदा हुआ है, तो ऐसा भी होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जन्म कुंडली से क्या होता है कि ये तो जो कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। मानते इस बात को, कर्म करना ही मुख्य हमारा जीवन का आधार है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, परंतु जो जन्म के साथ में हमारे ग्रह नक्षत्र जैसी चाल चलते हैं, हमें वैसा ही कर्म करने को मजबूर होना पड़ेगा, ये भी सत्य है। क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है और परमात्मा के द्वारा ही इन विधि नियमों को बनाया गया है, तो इनसे हम दूर नहीं हट सकते। हमारे भाग्य में हमारे ग्रह नक्षत्र के द्वारा जिस प्रकार की प्रचलन क्रिया लिखी गई है, जिस प्रकार का हमें चलना है, जैसे हमारे बारे में विधि का विधान लिखा गया है वैसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई भी कुप्रभाव पड़ता हो, जैसे देव दोष हो, जैसे दोष भी बहुत प्रकार के होते हैं, देव दोष होते हैं, देव दोष में भी बहुत सारे हैं, जैसे देव ऋण दोष होता है, पितृ ऋण दोष होता है और ऋषि ऋण दोष होता है। इस प्रकार के अगर खानदानी दोष होता है, कुछ पूर्वजों का दोष होता है, चंडाल दोष होता है, इस प्रकार के कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं, अनेकों प्रकार के दोष होते हैं। उन सब के बारे में हम जानेंगे आगे वाली वीडियो में। तो अगर अभी देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये होते सब हैं, सभी ही होंगे और सभी होते रहेंगे, परंतु इनके द्वारा इनको अगर इनके किसी भी प्रकार से इनको शांत किया जाए, जैसे इनके दान वगैरह करने से या पूजा पाठ करने से इनका क्या निवारण होता है, तो वो अपना विधि का विधान तो नहीं टलेगा, परंतु उनका प्रभाव कम हो जाएगा। बस इतना ही इसका सारांश होता है। और प्रभाव कम होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यह हमें पता है कि जिस किसी व्यक्ति को अगर अत्यधिक गुस्सा आया हुआ हो और अगर उसको 5-10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, उसके बाद में उससे बात की जाए, तो हमें पता है कि उस गुस्से में की हुई बात का कोई मूल्य नहीं होता। अगर अब 5-10 मिनट बाद में हम अगर बात करते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ मूल्य उसका अवश्य होगा, ठीक है। क्योंकि उस वक्त तक उसका क्रोध जो है वो कुछ हद तक शांत हो जाता है, और जहाँ शांत होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ निर्णय हमें अवश्य मिलता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये देख करके हमें ज़रूर बताएं। साथ में आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे से आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को प्राप्त करवाने के लिए आप शेयर ज़रूर करें।